अन्य अन्य कठिन और क्लेश साधनों से अपने आप को तपाना, अपने आप को सताना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। और कर भी लोगे तो ध्रुवदास जी तो कह रहे तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ, निबटत बिरला कोय, और तेही साधन को फल यह है मुक्ति जीव की होए। बहुत कठिन साधन साध भी लो तो होता क्या है उससे? ध्रुवदास जी कहते पहली बात तो सदता ही नहीं, सद भी जाए तो अधिक से अधिक क्या है, मुक्ति हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको अपने बड़े अल्प से अनुभव से मैं निवेदन कर दूं, विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन करूं कि मैं कबीर साहब की तरह ये तो नहीं कह सकता कि सभे रसायन हम किया प्रेम समान न कोय। उन्होंने तो किया और अनुभव करके बताया है, सभे रसायन हम किया और प्रेम समान न कोय। हाँ, मैंने इतना जरूर किया है, मैंने कबीर साहब की तरह सब साधनों को करके तो नहीं देखा, पर मैंने इतना जरूर किया कि विश्वास रूपी अमूल्य संपत्ति कहीं और लगाने की बजाय मैंने संत के चरणों में धर दी और कबीर की बात को जो का त्यों मान लिया कि सभे रसायन हम किया कि प्रेम समान न को। कभी मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे निवेदन किया बाप कि पूरा हुए बिना, पूर्ण हुए बिना चैन नहीं है, आराम नहीं है। आपको पूर्णता की अनुभूति करने के लिए ही प्रभु ने संसार में भेजा है। वो पूर्णता की अनुभूति के बिना चैन नहीं है, और वो पूर्णता की अनुभूति प्रेम के बिना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और प्रेम जब 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 आप संसार की तरफ देखेंगे, प्रेम जब जब आप संसार में लगाएंगे, तब तब, ये भी मेरा अनुभव नहीं, राधा वल्लभ लाल बिन कहूँ ना पायो सुख, डारन डारन मैं फिरो पातन पातन दुख। डारन डारन मैं फिरो पातन पातन। मेरे आचार्य ने जो रस प्रकट किया, उस रस की विशेषता, नाम की विशेषता क्या है? हरिवंश नाम ध्रुव कहत ही बाढ़े आनंद में, प्रेम रंग उर जगमगे। मुझे लगा ये भी आपको आता होगा। प्रेम रंग उर जगमगे, जुगल नवल रस के। देखो, आज का ये बसंत उत्सव तभी सफल हो, ये आज का उत्सव तभी सार्थक हो कि जैसे बाहर माधुर्य का, रस का, स्फूर्ति का, उल्लास का संचार होता है ऋतु में, प्रकृति में, ऐसे ही और अंतर में भी प्रेम का, उस उल्लास का, उस स्फूर्ति का संचार हो। और आवश्यक है कि मैं आपको खबर जरूर करूं कि जहां आप और मैं बैठे हैं, जिसकी शरण में आप और मैं आए हैं, उसकी विलक्षणता, उसकी विशेषता क्या है। ये जो श्री हरिवंश नाम है, सेवक जी कहते प्रेम मूल यह नाम है, उत्पन्न होता है इससे प्रेम उत्पन्न होता है। यद्यपि प्रेम को उत्पन्न किया नहीं जा सकता, पर ध्रुवदास सेवक जी कह रहे प्रेम मूल यह नाम है। इस नाम से प्रेम स्फूर्त होता है, प्रवाहित होता है। जैसा मैंने अभी आपको कहा ना कि वृंदावन कृपा करेगा और दे देगा आपको अपना परम धन, आप ले जाइए। प्रेम करने की युक्ति ये नाम आपको सतत सिखाता रहेगा। ध्रुवदास जी कहते हैं हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही बाढ़े आनंद बेल, प्रेम रंग उर जगमगे जुगल नवल रस केल। अभी कुछ दिन पहले महाराज श्री से मेरी चर्चा हो रही थी, तो आप श्री प्रियादास जी महाराज की चर्चा मुझसे कर रहे थे। वो कहते थे कि भाई यद्यपि वो स्वयं निम्बार्क संप्रदाय से थे, लेकिन रसिक महापुरुष थे, और जो प्रभु को जान लेता है, पहचान लेता है, वो फिर संसार की किसी सीमा या मर्यादा में बंधा नहीं रहता। जो प्रभु का है ना, वो सबका होगा। जो ये कहता है ना कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, वो सबका होगा। क्योंकि सेवक जी कहते हैं सब जीवन सो प्रीत,
रीत निभात आपनी। और शायद अनेकों बार मैंने आपसे निवेदन किया, और मेरे आचार्य की उपासना का तो मंगलाचरण ही होता है, सब सोहित निष्काम मति वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम सब सोहित। तो श्री प्रियादास जी महाराज ने कभी कहा, उनके चरित्र में तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि एक बार उन्होंने मदन टेर पर श्री सेवक वाणी की चर्चा की थी, और ऐसी चर्चा की, यद्यपि मैंने कहा कि वो निम्बार्क संप्रदाय से थे, पर सेवक वाणी की ऐसी चर्चा की कि मदन टेर के एक एक कण से श्री हरिवंश नाम ध्वनि होती थी। ऐसी अद्भुत चर्चा श्री प्रियादास जी महाराज ने की, और वो कहते थे कि भाई कोई करंट है इस हरिवंश नाम में। हरिवंश नाम ध्रुव कहते ही, ध्रुवदास जी कहते बस कहते ही बाढ़ है आनंद बेल, आनंद की कोई बेल हृदय में प्रवृद्धमान होने लगती है, और प्रेम रंग उर जगमगे और जुगल नवल रस के। नाम विलक्षण है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, जपना भी नहीं, नाम जपना भी नहीं, क्योंकि जप में भी प्रयास है। अब आप पूछोगे कि फिर करना क्या है? रटना है, तोते के जैसे रट रसना दिन रैन। ये सुविधा भी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहां के अतिरिक्त जहां पर बात की जाती है, नाम जप की बात की जाती है, नाम जपिए नाम जपिए नाम जपिए। आपने कहीं नहीं सुना होगा नाम रटिए नाम रटिए। ध्रुवदास जी कहते हैं, सेवक जी कहते हैं, अरे नाम रटत आई सब सोही। ध्रुवदास जी कह रहे रट रसना दिन रैन, और इससे होगा क्या? प्रीति रीत तब पाइए और वृंदावन ऐन, तेरे मन को वृंदावन रूपी परम विश्राम मिल जाएगा। नाम ऐसा है, बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। और रूप तो मैंने आपसे निवेदन किया ही, सन्मुख हो जाइए और बस इन नेत्र चषकों से उस रूप रस का पान करिए। मैं तो पहले दिन से आपसे कहता आ रहा हूं, वृंदावन आइए, बहुत भागिए दौड़िए मत। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, ये आगे पीछे और ऊपर नीचे भाग दौड़ ये सब मत करिए। ये वृंदावन के वास की विधि नहीं है। अरे वृंदावन सुख राशि है, आनंद ठाऊं ही ठाऊं। पर हमें हमारे बड़े लोगों ने सिखाया कि राधा वल्लभ छाड़ के अनत न कित हो जाओ, वृंदावन सांचो कर जानो राधा वल्लभ कुंज विहारी। और मंदिर में भी मैं आपको बताऊं कैसे दर्शन करिए, जहां आपको एक ऐसा कोना मिल जाए ना, जहां आपके और प्रभु के बीच में कोई आने जाने वाला ना हो। यहां आप प्रेम के लिए आए हो, और प्रेमी तो चाहता ही है ऐसा स्थान जहां कोई आता जाता ना हो। अब आपको लगेगा मंदिर में तो बहुत भीड़ है। भीड़ तभी तक है जब तक आप भीड़ का हिस्सा हो। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। भीड़ कब तक है? जब तक आप भीड़ का हिस्सा हैं। आप भीड़ से अलग हो जाइए, फिर आपके लिए भीड़ नहीं। राधा वल्लभ लाल की एक झांकी करके उस आंगन में कहीं पर भी एक कोना पकड़ के, आपके मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है उन तक जाने का, उन्हें आने दीजिए, उन्हें आने दीजिए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुनकर, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत पहले कभी चर्चा हुई थी तो मैंने ऐसा कहा था कि राधा वल्लभ लाल का रूप कैसा है कि जो आकार है, जो श्रीअंग है, वो तो लाल जी का है, और उसमें जो सुकोमलता है, उसमें जो सुकुमारता है, उसमें जो माधुर्य है, उसमें जो लाड़ है, जो स्नेह है, वो प्रिया जी का है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा, दो मन मिले एक है भय राधा वल्लभ लाल। अब बहुत बार ऐसा होता है जब आप दर्शन करते हैं ना, तो आप चेष्टा करते हैं श्री जी को कहीं देखने की, ऐसी होंगी वैसी होंगी। जब युगल दर्शन होता है तब भी ऐसा देखा जाता है कि एक और श्री जी का श्रृंगार है, एक और लाल जी का श्रृंगार है। पर मैं कहता हूँ ऐसी खींचातान से कोई बहुत आनंद नहीं आता है। मैं तो कहता हूँ सन्मुख हो जाइए, मन हो सके तो खाली कर दीजिए, बस देखिए।
एक दिन वो स्वयं अपना रहस्य आपके सामने उजागर करेंगे, खबर पड़ेगी आपको। और जिस दिन आपको अनुभव हुआ, जिस दिन आपको राधा वल्लभ लाल के रूप रस की अनुभूति हुई, तभी वो आपका आनंद है। नहीं तो कहीं सुनी बात तो आएगी और चली जाएगी। मैं आपको युक्ति बता रहा हूं, राधा वल्लभ लाल के दर्शन की महाप्रभु कह रहे राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। राधा वल्लभ लाल का दर्शन कैसे किया जाए? आज तो झंझट में पड़े रहते हो आप, कोई मिल जाए जान पहचान का, आपको आगे ले जाए, आपको आगे ले जाकर बैठा दे। मत पड़िए ऐसे झंझट में। भाव का व्यापार मत होने दीजिए, ना आप करिए ना किसी और को करने दीजिए। संभाल कर रखिए। अरे कहां जग जंजाल से छुड़ाकर श्री जी की कृपा की बयार लेकर आती है आपको मुझे यहां। जो कुछ घड़ियां कुछ क्षण हैं उसमें तो ना मैं देखूं और को और ना तो ये देखने दूं। मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, आज फिर आपसे कह रहा हूं, प्रभु को पाने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वो आपके पास है, आपको कहीं से लानी नहीं है, कोई आपको आकर देगा नहीं, वो आपके ही पास में है। उसे संभालिए, उसे सहेजिए और हो सके तो आचार्यों के मार्ग पर चलकर अपनी उस भाव भावना को संवारिए। मत भागिए, मत दौड़िए यहां वहां और जाने कहां कहां। हमारे श्री हिरदास जी महाराज तो कहा करते थे कि भगत भगत सब भगत रहे और भक्ति दई भगाए। अब राधा वल्लभ जाएंगे, बिहारी जी की आरती करेंगे, अब सेवा कुंज जाएंगे, अब निधिवन जाएंगे, अब परिक्रमा लगा लेंगे, अब ये कर लेंगे। अरे मुझे लगता है कहाँ आप जग जंजाल छोड़कर आते हो 2 घड़ी चैन लेने के लिए। आइए ना, टिक जाइए यहाँ पर, कोई एक ठौर, कोई एक ठिकाना देखिए। मंदिर में भी जाइए तो श्री जी का दर्शन करिए और पिया इन नैनन में, कम से कम एक प्रेमी तो ऐसे ही देखे। पिया इन नैनन में पलक ढांप तुहे लूं, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन तुम। कुछ ऐसी ही चाल चलते हैं, या फिर ऐसा कह लो कुछ उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क। वो आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मैं गुजरात गया था तो वहां किसी बाई ने सुनाया था, 2 पंक्तियां मुझे बड़ी प्रिय लगी। श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सनगार, नैनारो सनगार मारा हैड़ा केरो हार। श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सनगार। और यहाँ मंदिर में सेठ जी सेठानी जी जीवन भर बस कैसे कैसे करके कोई आपको आगे ले जाए। और मैंने तो ये भी देखा है कि जब आगे खड़े होते हैं, जब आगे ले जाकर कोई आपको बैठाता है तो बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ आप बैठते हैं। अरे हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर और रंच प्रेम में अपन को हारत नवल किशोर। जिसके पास आए हो, जिससे मिलने आए हो, उसकी रुचि, उसका स्वरूप, उसका स्वभाव तो जानो। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब तक आप रसिक जनों की वाणी का आश्रय नहीं लेंगे, आपको वृंदावन की रसरीति, वृंदावन के वास की विधि, वृंदावन के सेवन की विधि कैसे खबर पड़ेगी? रसिकों से ही जाना जाता है, रसिकों से ही सीखा जाता है। इसीलिए महाप्रभु कह रहे साधु संगति करो दिन रात्रि। नाम कैसा? बिना कष्ट जपना भी नहीं, केवल रटना है। और रूप, तो रूप का तो रस, रूप रस का सिंधु तो यहां सतत प्रवाहमान है। आपको केवल उस रूप रस का पान करना है। अब जब कभी आप दर्शन करने जाइए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि सबसे पीछे, मैं आपको पहले सुनाया करता था ना कभी कि जब रास में महादेव गए गोपी का रूप धारण करके, तो द्वार पर ललिता जी ने कहा कि बाबा ये सांप बिच्छू लेकर तो आप अंदर नहीं जा सकते, ये तो सब आपको यहीं छोड़ना होगा। तो क्या पहनना होगा?
भूषण वसन प्रसाद स्वामिनी पुलक पुलक अंग धारे। ये जो प्रिया जी के प्रसादी वस्त्र आभूषण है, ये आपको धारण करने होंगे। और जब धारण किया तो थोड़ा संकोच था। रास मंडल पर सहस्रों सहस्त्र प्रियालाल के रूप रस में पगी रंगी मगी सहचरियां, सबके हाथ में सेवा की सौंज है, सामग्री है। किसी से सुंदर सुवास का सुख लेते हैं प्रियालाल, किसी के हाथ से पान का बीड़ा लेते हैं, कोई सुंदर फल लिए खड़ी है और किसी के हाथ में रस से भरा पात्र है। एक एक सखी का परिचय लेते हुए, उसकी सेवा स्वीकार करते हुए, और फिर रास का आरंभ होता, यही नित्य का क्रम है। सहस्रों सहचरियां हैं, सबसे पीछे खड़े हो गए महादेव। गोपेश्वर गोपी का रूप धरे, सहचरी का रूप धरे। आ गए प्रिया प्रीतम। जब रास मंडल पर पदार्पण हुआ श्री युगल सरकार का, तो दोनों परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं। देखा और फिर मुस्कुराए। प्रिया जी ने संकेत किया और लाल जी ने श्री स्वामिनी जी की आज्ञा का उद्घोष किया कि भाई आज हम परिचय लेना सबसे पीछे से आरंभ करेंगे। पहले हम यहां से आरंभ करते हैं, आज हम सबसे पीछे से आरंभ करेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप आगे बढ़ेंगे भी तो रास्ता कहां है? कहां? मैं तो कहता हूं कि अपने प्रेमी को खोजना है, दाएं जाओगे कि बाएं, पूर्व में या पश्चिम में, कहां? कहां? कोई मार्ग नहीं है। इसलिए जहां है ठहर जाइए, रुक जाइए, बाट जोइए कृपा की। राधा वल्लभ लाल की झांकी करिए और बस वहीं कोई कोना पकड़ के, और ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। एक बार इस विधि से सेवन करिए, दर्शन करिए, उन्हें आने दीजिए, उन्हें आने दीजिए। और जब वो आएंगे निकट, कुछ दिन पहले महाराज जी मुझसे किसी ने कहा कि महाराज ये सगुण और निर्गुण का क्या चक्कर है? बड़े पक्ष रखे जाते हैं, इस पर बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, बड़े बड़े विचार होते हैं, पर वस्तुतः ये रहस्य है क्या? मैंने कहा मैं आपको अभी बताता हूं। मेरे पास में एक हीरे जैसी अंगूठी थी। मैं स्पष्ट कर दूं, हीरे की नहीं थी, ये तो हीरे जैसी थी, जैसी दिखती थी हीरे जैसी। रात का समय था, मैंने सब बत्ती बंद कर दी, दूर रख दी वो अंगूठी। हल्का सा प्रकाश था। अब मैंने कहा साहब देखिए क्या है ये? बोले ऐसे कुछ चमक सा रहा है। मैंने कहा ध्यान से देखिए। खूब ध्यान से देखा। हाँ बोले कुछ नहीं, बस कुछ चमक रहा है, कुछ है, कुछ थोड़ा प्रकाश सा है, बस कुछ है, चमक रहा है। मैंने कहा थोड़ा आगे जाइए। बोले हाँ कुछ गोल गोल सा है। अब मैंने कहा और आगे जाइए। बोले कुछ हीरा सा है। अब मैंने कहा अब इसे हाथ में उठा लीजिए। तो बोले हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर हीरा है और बड़ी सुंदर इसकी आभा है। रत्नों से उनका परिचय भी था, तो बड़ा अच्छा रत्न मालूम पड़ता है। मैंने कहा बस सगुण और निर्गुण का यही चक्कर है। बहुत दूर से देखो तो निर्गुण निराकार कहता है कि ज्योति है, बस एक ज्योति है। और चलने लगो किसी भक्त के पीछे पीछे, वो थोड़ा और आगे ले जाता है और वो कहता है ना भाई इसका कुछ आकार भी है। फिर और आगे जाओ तो दिखाता है कैसा, हाँ भाई बड़े सुंदर चरण हैं, बड़े सुंदर कर हैं, बड़े सुंदर नेत्र हैं। और निकट जाओ तो फिर मालूम पड़ता है कि हाँ भाई कमल जैसे चरण हैं और कर भी बिल्कुल कमल से ही हैं और नेत्र भी कमल हैं और अधर तो मधुराधिपति अखिलम मधुरम, और उनके अधर इनसे सतत प्रवाहित होती है, प्रसारित होती है, झरता है जिससे मुस्कान का निर्झर, ऐसे अधर हैं। त्रिताप को नष्ट कर दे ऐसा रूप है। और फिर गुरु की कृपा से कोई और दो पग आगे ले जाने वाला हो
तो गुरु तो हाथ में हाथ दे देता है प्रभु को, और तब खबर पड़ती है हाँ भाई यही है, ऐसा ही है। ये जो रसिक संतों ने ये जो रूप माधुरी गाई है, ये कोई कोरी भावना नहीं है, ये मन की कल्पना भी नहीं है। गुरु की कृपा से बताए मार्ग पर चले हैं, आगे बढ़े हैं और आगे बढ़कर देखा है हाँ भाई ऐसा है वृंदावन, ऐसी हैं प्रिया जी, ऐसे हैं लाल जी, ऐसी हैं सहचरियां, ऐसा है ये वृंदावन का रस वैभव, ऐसे हैं राधा वल्लभ लाल। तब गाते हैं ध्रुवदास जी, रूप वेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तवा दो मन। लेकिन वो रास्ता बाहर नहीं है भाई, वो मार्ग जो है वो बाहर नहीं है, उस पर चलकर कहीं नहीं पहुंचिएगा आप। यहां वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सब परामता। अंततः है जो विश्राम है वहीं उसी भावना में आपको मुझे पहुंचना है, जिस भावना में पहुंचकर श्री ध्रुवदास जी वृंदावन का वो वैभव देखते हैं, जिस भाव भावना में पहुंचकर रसिक संतों ने गुण गाया प्रिया लाल का, बहुत निकट पहुंचकर देखा है उन्होंने भाई कि ऐसे हैं, ऐसा रंग है, ऐसा रूप है, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे चरण हैं, ऐसे कर कमल हैं, ऐसे अधर हैं, ऐसी मुख माधुरी है। आज बसंत का उत्सव है और मैंने कहा कि यहाँ वृंदावन में सदा बसंत है क्योंकि कृष्ण कल्पतरु सदा प्रफुल्लित है। और वो कृष्ण कल्पतरु कैसा है और निकट से अगर देखना हो तो फिर ध्रुवदास जी के पीछे चलिए। ध्रुवदास जी दिखाते हैं श्री प्रिया वदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर। अभी पहले भी जब यहाँ चर्चा हुई थी, शायद पाठोत्सव का समय था, थोड़े से लोग थे, तो मैंने कहा था कि वाणी का आश्रय लिए बिना आप रसरीति से परिचय नहीं पाइएगा। नहीं, आप कितना भी सुनिए पर अंततः आपको चिंतन करना होगा। और आपका मेरा तो सौभाग्य है कि आज ये निधि बड़ी सहजता से, बड़ी सुगमता से उपलब्ध है। एक समय ऐसा था जहां जब रसिक संत, जहां बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, कागज की व्यवस्था नहीं होती थी, जहां अपने जीवन के कई कई वर्ष लगाकर रसिक संत वाणी ग्रंथों का लेखन करते थे, उसका चिंतन और आस्वादन करने के लिए। मैं तो कहता हूं आपसे मुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। आपके मेरे पास में ध्रुवदास जी हैं, आपके मेरे पास में ध्रुवदास जी की 42 लीला है। मैं आपको अपने छोटे से अनुभव का आधार लेकर यदि कहूं, यदि किसी का मन श्री जी की कृपा से श्री ध्रुवदास जी की 42 लीला में लग जाए तो वो जीवन भर उससे बाहर नहीं निकले, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। एक एक रसिक संत की वाणी तन मन प्राणों को प्रेम से आपूरित कर देने के लिए पर्याप्त है। इन्हीं के निकट जाकर खबर पड़ेगी। इसीलिए कितना भी सुनिए, कितना भी प्रयास करिए, पर सुनना एक बात है, सुनकर समझना दूसरी बात है। आपको समझ पड़ेगी जब आप वाणी का आश्रय लेंगे। और मैंने कहा था कि जब वाणी ग्रंथ का आश्रय लीजिए तो जैसे एक याचक जाता है ना मांगने द्वार पर, एक जब याचक द्वार पर मांगने जाता है, ऐसे उस वाणी ग्रंथ को हाथ में लेकर उसके द्वार पर याचक बनकर जाइए। वो अपना रहस्य आपके सन्मुख उजागर करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। अब ध्रुवदास जी दिखाते हैं कि भाई कैसे हैं हमारे प्रिया प्रीतम। ये राधा वल्लभ लाल रूपी कृष्ण कल्पतरु निकट से देखने पर कैसा मालूम पड़ता है।
आप बिल्कुल मंदिर की चौखट तक जाने का प्रयास करते हो, आपको लगता है कि हम निकट से देख रहे हैं, पर मैंने कहा भाई वो रास्ता बाहर नहीं है, निकट से देखना कुछ और है। निकट से ध्रुवदास जी दिखाते हैं, प्रिया वदन छवि चंद्र मनो, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधा रस माधुरी, पान करत निसि भोर। फिर कहते हैं अंगन की छवि कहाँ कहो, मन में रहत विचार, भूषण भय भूषणन के अति स्वरूप सुकुमार। क्या उन अंगों की शोभा का मैं वर्णन करूं, अंगन की छवि कहा कहूं। और ध्रुवदास जी कहते मन में रहत विचार, सदा मेरे मन में यही विचार रहता है कि है कोई उपमा जो इन अंगों का उपमान बन सके। भूषण वय भूषणन के अति स्वरूप सुकुमार। आप और मैं तो आभूषण धारण करते हैं सुसज्जित होने के लिए, पर ध्रुवदास जी के लिए प्रियालाल के जो आभूषण हैं वो आभूषण उनके श्री अंगों पर जाकर सुशोभित होते हैं। प्रिया प्रीतम के श्री अंगों की आभा प्रभा सुषमा छवि छटा ऐसी है कि वो आभूषणों को भी आभूषित करने वाली है। भूषण वय भूषणन के अति स्वरूप सुकुमार। और कैसे, मैं आपको कई बार कहा करता था ना पहले कि रूप की परिक्रमा लगाइए, राधा वल्लभ लाल के रूप की परिक्रमा करिए। कैसे करिए, ध्रुवदास जी सिखाते हैं। सुरंग मांग मोतिन सहित, शीस फूल सुख मूल, मोर चंद्रिका मोहिनी, देखत भूली भूल। सुरंग मांग मोतिन सहित, श्री प्रियाजू की मांग और उसमें मुक्ता की एक लर, शीस फूल सुख मूल। श्री लाल जी की पाग पर जो सुंदर शीस फूल लगा है, मोर चंद्रिका श्री लाल जी की पाग पर सुशोभित है। प्रिया जी की उस सीमंत में सिंदूर, और फिर सिंदूर के ऊपर एक उज्जवल मोतियों की रेखा, और मस्तक पर सुंदर शीस फूल शोभा पा रहा है। और उधर श्री लालजू की पाग पर मयूर की चंद्रिका जो किंचित झुकी है श्री प्रियाजू के चरणों की ओर। सुरंग मांग मोतिन सहित, शीस फूल सुख मोर चंद्रिका मोहिनी, देखत भूली। आज राधा वल्लभ लाल का दर्शन किस किस ने किया? कौन से रंग की पाग पहनी थी श्री जी ने? पीली। आज तो बसंत है, पीली ही पहनी होगी। कभी कभी ऐसा होता है, खूब देर वहां खड़े रहे, बगले झांकते रहे, अगर पूछा कैसा श्रृंगार था, कैसी पाग थी, क्या कर रहे थे, देख रहे थे बस, और क्या। इसीलिए मैंने कहा दर्शन करना सीखिए। ये रसिक जन सिखा रहे हैं, कितनी बड़ी कृपा, उनकी करुणा है हम पर, दिखा भी रहे हैं और फिर कैसे देखना है ये सिखा भी रहे हैं। पहले तो अपने हृदय का वो परम धन प्रकट कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। कौन करता है? संसार का धन आए तो व्यक्ति कृपण बनता है। संसार का धन बढ़ेगा तो आप कृपण हो जाएंगे। कोई भी, मैं भी हूं, बहुत धन बढ़ेगा तो व्यक्ति कृपण हो जाता है। लोभी धन अपने साथ कितने अनर्थ लेकर आता है। संसार का धन बढ़ेगा आप कृपण हो जाएंगे, प्रेम का धन बढ़ेगा आप उदार होते चले जाएंगे। कबीर कहता है, अरे देह धरे को फल यह है, देह देह कछु देह। इस देह को धारण करने का फल यही है, देह देह कछु देह। इन संतों की उदारता है भाई।
इन्होंने अपने हृदय का वो परम धन बांट दिया, उजागर कर दिया। दिखा भी रहे हैं और फिर कैसे देखना है ये सिखा भी रहे हैं।